सारे गेम प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, चले जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो पूरी देखने के बाद ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। तो पड़ोसी की वीडियो आ गई और पड़ोसी ने सबको ज़बरदस्त लताड़ा है और साथ में वहाँ पे उन्होंने एक बात बोली है कि जब भाभी जी घर से निकली थी तब उल्का पिंड का मैसेज आया था उनकी वाइफ के इंस्टा पे। तो उनके पास जो है चैटिंग भी पड़ी हुई है और वो दिखाने को भी तैयार है अगर उल्का पिंड मना कर दें तो देखिए, मुझे नाम पता नहीं था इतने दिन से, तो आज मैंने पड़ोसी के मुँह से नाम सुन लिया तो मैं इसलिए उल्का पिंड करके बोल रही हूँ। मैं समझ नहीं पाती थी कि किसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि उनको एक कॉल गया है और ये बोला गया कि वो कोई पुलिस वाली हैं और उठा लेंगे बैठा लेंगे, इस तरीके से धमकी भरे बातें हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, मैं भी काम करूँगा। अब वो भी कुछ कार्रवाई करेंगे मे बी। अब ये गाड़ी के पार्ट्स हैं जो राजवीर के एक्सीडेंट हुई थी, जिस गाड़ी से जो टुकड़े वहाँ पे मिले थे, जो समेट के बिखरे हुए टुकड़ों को लेकर आए थे, तो वो टुकड़े यहाँ पर दिखा दिए उन्होंने। अब इससे अगर किसी को कुछ प्रूफ मिलेगा या राजवीर भाई को इंसाफ मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ से ये लेकर जाएंगी भाभी जी, क्योंकि उन्होंने अपने पति के इंसाफ के लिए पूरे 2 साल बाद अब होश में आई हैं और इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। जब नहीं लड़ी तब उनकी जो है एक पिक्चर वायरल हुई थी। तो यहाँ पे पड़ोसी ने बता दिया है कि कैसे इन्होंने प्लान बना के द रोड के ऊपर पिक्चर अपलोड की और कैसे उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट की 5 लाख रुपयों के लिए, क्योंकि उससे पहले उस चैनल का ऐसा नुकसान हो चुका था जबकि द रोड चैनल के मेन ओनर सूरज जिंदा थे। उस टाइम की बात है। तो इनको पड़ोसी को सब चीज़ें पता हैं। और जब राजवीर की एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम जो है इन्होंने कॉल पे बात भी की थी और इन्होंने वो बता भी दिया कि उस टाइम मैं कॉल पे बात कर रहा था क्योंकि मैं 2 छोटे छोटे पपी लेके आया था, यानी कि कुत्ते के बच्चे, तो मुझे वैक्सीन कराना था। तो मैं वो पूछ रहा था, तो वो पानी पूरी वगैरह कुछ खाने के लिए वहाँ पे खड़े थे। कोई बोलता टिक्की खा रहा था, कोई बोलता पानी पूरी खा रहे थे। तो उस वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका था। ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे पड़ोसी ने बता दिया है कि वो जो है एक रोड एक्सीडेंट है। यहाँ पे सर पे मारने वाली बात और जो पीठ पे मारने वाली बात और जो गोली मारने वाली बात है वो जस्ट नैरेटिव है, नरेशन है, बातों को घुमाने के लिए। क्या पता जो ये सारी चीज़ों को घुमा रही हैं, जो इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद समझ आता है कि कहीं वो लोग उस ड्राइवर से मिले तो नहीं हैं जो ये सारी चीज़ें घुमा रहे हैं कि भाई ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है, इसको किसी ने सर पे मारा है, क्योंकि वो फोटोज आई हुई हैं, सर पे चोट लगी है। भाई जब वो गया गाड़ी ने उसको उड़ाया है, जहाँ पे वहाँ पे लोगों ने देखा था, जो लोगों ने बोला है, जो बहुत सारे चैनल वाले वहाँ पे जाके उन्होंने इंटरव्यू लिया है लोगों का, तो वो बता रहे थे कि तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, वो खड़ा था वहाँ पे तो उसको उड़ाया और वो कार के ऊपर पड़ा था। तो 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो कार रुकी क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही कार का ब्रेक लगा वो नीचे गिरा और सर पे चोट लगी, ऑन द स्पॉट वो चला गया। तो ये सारी बातें सच है। ये जो लोग अभी नैरेटिव बना रहे हैं कि गोली लगी थी, वो लगी थी, यार मजाक बना के रख दिया उस बच्चे का, उस बंदे का मजाक बना, सॉरी मैं बच्चा बोल गई, उस बंदे का, उस इंसान का मजाक बना के रख दिया। अब तक तो होता तो 31 साल का लड़का होता, तो उसकी मौत का इतना मजाक बन रहा है ना 2 साल से, हद नहीं। वो सुन सुन के उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी इस टाइम, उन बूढ़े माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, क्या हशर हो रहा होगा कि उनका बच्चा मरा है और उनके माँ बाप को यहाँ पे इतना जुल्म दे रहे हैं, इतना जिल्लत दे रहे हैं, इतना उनको ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं ना, उसकी हद नहीं है। सोशल मीडिया टॉर्चर जो हो रहा है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। पहले तो उनकी बीवी को भी वो चीज़ें टॉर्चर ही लगती थी, फिर भी उनकी बीवी ने आगे बढ़ के कुछ काम किया था जो इन लोगों को परेशान कर रहे थे। मगर अभी उनकी बीवी सपोर्ट में खड़ी हैं, उनके अब वो दीदी आई हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनके पति को इंसाफ दिलाने के लिए। तो इंसाफ आपके पति को दिलाए, ना कि ससुराल वालों को टारगेट करे, ये फिर गलत हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि भाई ससुराल वालों को वो टारगेट कर रही हैं। तो कहाँ तक ये सच है कि भाई आप इंसाफ के लिए जा रही हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाओ, FIR दर्ज करवाओ, जो दर्ज करवाना है करवाओ, अपने पति को इंसाफ दिलवाओ। पड़ोसी ने भी प्रूफ दे दिए, जो भी गाड़ी के पार्ट्स वहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे देखो आप, जो भी लिखा हुआ है उससे अगर पता चल जाएगा कि
वो गाड़ी का ओनर कौन है और उस टाइम उसका ड्राइवर कौन था, कौन उस गाड़ी को चला रहा था। आपको डेट भी पता है, आपको टाइमिंग भी पता है, ठीक है, सब कुछ है, CCTV फुटेज भी है। बट मैं उन सभी लोगों से ये बात बोलना चाहती हूँ जो अभी तक और आगे भी यही बोलेंगे, सर पे मारा गया था, सर पे गोली लगी थी, तो फिर उस CCTV फुटेज पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर इस कार के जो पार्ट्स मिले उस पर भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि गोली मारी गई थी, तो सबसे पहले उस बंदूक को ढूंढे, उस गोली को ढूंढे और उस मर्डर को ढूंढे जो उसने गोली मारा था, ठीक है। फिर जो कह रहे हैं ना कि डंडा मारा था, तो उस डंडे को ढूंढिए और डंडे मारने वाले को ढूंढे। फिर तुम लोगों का कोई राइट नहीं बनता है कि तुम कार के पार्ट्स मांगो, है ना, जो मिले हुए थे, जो एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि गोली मारी गई है, डंडे मारे गए हैं, है ना। मगर फैमिली वालों का कहना है और न्यूज़ वालों का कहना है, बाकी सब लोगों का कहना है कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो जो रोड एक्सीडेंट मानते हैं वो इस पार्ट को देख सकते हैं, जो पार्ट्स वहाँ पे मिले थे। इससे पूरा साबित होता है कि राजवीर का जो है रोड एक्सीडेंट ही हुआ था। अब इन पार्ट्स को लेके मोहतरमा उनकी बीवी जा सकती हैं, जो है FIR करवा सकती हैं, जो करवाने वाली थी। मगर ये बात वो भी याद रखेंगी क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल में विज़िट करने वाली ये और इनकी फैमिली ही थी। पूछताछ इनसे भी होगी, सब कुछ इनसे होगा। जो अभी अपने पति के एक्सीडेंट को एक मर्डर बता के यहाँ पे दर्ज करवा रही हैं केस, तो पूछताछ इनके ऊपर ऐसे होगी क्योंकि एक दिन पहले वो उनको मिलने बुलाई थी। ये सब कुछ उनसे भी पूछताछ होगी और कस्टडी में वो भी लोग रखे जाएंगे। सिर्फ एक बार पूछ के छोड़ेंगे नहीं, मगर उनको लेंगे कस्टडी के अंदर, रखेंगे जब तक वो सच नहीं उगलेंगे कि उन्होंने क्या बातचीत की थी बुला के, है ना। तो उनको भी बुलाया जाएगा, इनको भी बुलाया जाएगा, ये सब बहुत कुछ होगा, है ना। तो ये सब कुछ होता है, वह देख के क्या राजवीर की आत्मा को शांति मिल पाएगी? पहले ही बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग बताइएगा, शांति मिल पाएगी क्या? सुकून से उसकी आत्मा रह पाएगी कि उसके इधर माँ बाप दर बदर भटक रहे हैं, इधर उसकी बीवी छोटे बच्चों को लेकर दर बदर भटक रही है? ये क्या सब वो देख के वो खुश हो पाएगा? बताओ, चाहे राजवीर की आत्मा हो चाहे सूरज की आत्मा, जिनके पास आत्माएं जा रही हैं भाई न्याय मांगने के लिए, है ना। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को, आप लोग ही जवाब दीजिएगा कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। बाकी जो वहाँ पे पता चला कि उल्कापिंड ने उनकी बीवी को भी मैसेज किया था और उनकी बीवी पुलिस वाली है, इसका रोब झाड़ रहे हैं, दबदबा कर रहे हैं। तो उन्होंने वो बोला है कि मैंने कब बोला, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं ना, कहीं पे भी उनको नहीं देखा, कहाँ कोई प्लेटफॉर्म पे उनकी कोई वीडियो नहीं आई है कि उनकी बीवी का कोई दबदबा वो दिखा रहे हैं। और यहाँ ये भी प्रूफ हो चुका है कि जब ये घर से निकल रही थी तो 15 मिनट तक ये उनकी बात भी वहाँ पे हुई है भाभी जी की। जो उनके ससुर जी को दारू पीने वाली बात वहाँ पे बताई, तो उन्होंने उनके भाई के गांजा पीने वाली बात बता दी वीडियो में, और सारी चीज़ें कैमरे में ऑन रिकॉर्डेड हैं, ये भी उन्होंने बताया है। और पड़ोसी भैया ने ये भी बोला है कि मैं आऊँगा, शादाबाद भी आ सकता हूँ, मैं मथुरा भी आऊँगा, मेरे पे 1 से 4 केस लगा लेना, मुझे वहाँ बुला के मेरा मर्डर भी कर देना, मुझे भी जान से मरवा देना। भाई धमकियाँ हमें भी मिल रही हैं, भाई धमकियाँ हमें भी आ रही हैं, उठवा लेंगे, पटवा लेंगे। भाई ये धमकियाँ दिलाना बंद करो, ये मुंह बंद कराने के लिए भाई मेरी मर्जी, मैं यूट्यूब में आई हूँ, मैं किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ, चाहे फैमिली वालों की चाहे बाहर वालों की, मगर मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये ऐसे नहीं होता, जब एक उंगली आप किसी के लिए उठाते हो तो 4 उंगलियां आपके लिए उठती हैं। और इसमें जो घुसी है ना बीच में, जो सबके घरों में घुसती हैं, आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि उल्कापिंड सबसे पहले ये पड़ोसी की भाई को ही, बीवी को ही मैसेज की थी, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे मैसेज गया था। और याद होगा आप लोगों को कुछ दिन पहले रिंग का मुद्दा उठा था कि रिंग दे दी 1st मंथ में ही जब सूरज की डेथ हुई थी, ये सारा मुद्दा उठाता है, सारा बवाल हो रहा था। तो उस बीच इन लोगों ने जानबूझ के राजवीर का केस बीच में लेके आए, उस बीच में, क्योंकि एक पैनल पे खुले बाल की बात हुई थी, तो खुले बाल का एक मुद्दा उठा के ये सारी चीज़ें बोली गई। पैनलों पे बैठ के आप नैरेटिव्स फैलाते हो, पैनल रख रख के आप झूठ बोलते हो, पैनल रख रख के सीनियर सिटीजन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो और माइनर बच्चों की धज्जियां उड़ा रहे हो और उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। ये क्या आप सही काम कर रहे हो? ये क्या आप सही काम कर रहे हो? जिस गाड़ी के पार्ट्स मिले हैं और जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उससे साबित होता है साफ साफ कि उस बंदे का कार एक्सीडेंट से ही उसकी डेथ हुई है। वो खड़ा था, कार आई, उसको उड़ा के ले गई, उसका डेथ हुआ है, ठीक है। कोई गोली नहीं लगी है सर पे, सब झूठ है। पड़ोसी अपना चैनल बंद कर दे, इसीलिए पड़ोसी को भी डराया जा रहा है। पहले अंशु के चैनल को स्ट्राइकें मारी गई, हैक करने की कोशिश की,
दरोट दे दो, लोगों ने रट लगाई तो दरोट को ही उड़ा दिया, है ना। अब पड़ोसी क्यों आया है, धीरज क्यों वीडियो डाल रहा है, तो धीरज के सीधा पापा पे, बाप पे अटैक किया, उनके ऊपर झूठे लांछन लगाए। और जो ये समझौते वाली बात है ना, पुलिस ने कॉल किया है, ये तो उसी दिन हुआ था जब अंशु लाइव आई थी, उसी दिन कॉल चली गई थी, क्योंकि उसी दिन ये मैटर हुआ था। अंशु ने लाइव में भी बताया है कि हवालदार को पैसे खिलाए गए थे। ये मैडम आज कल की वीडियो में बोल रही हैं, इसका मतलब ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अंशु ने जो लाइव की थी और उसके बाद दूसरे दिन जो उनके पापा जी यानी कि अंकल जी, राजवीर के पिताजी वीडियो डाले थे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि उनके साड़ू के ऊपर इसने ऐसे ऐसे किया है। तब उन्होंने से नहीं बोला, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही भाभी जी को पुलिस वालों की कॉल गई थी कि भाई समझौता कर लो, और उनको भी गई थी कि समझौता कर लो। उन्होंने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखाया है और भाभी जी के मुंह से वो बात निकल चुकी है। बोलते बोलते एकदम अटक गई कि ऐसे लिखाया है, मतलब ऐसे बोल के वो चुप हो गई। इससे पता चलता है कि उनका स्टेटमेंट भी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है, ठीक है। तो उन्होंने समझौते के लिए उसी दिन बुलाया था, मगर कल भाभी जी ने बता के ये नैरेटिव फैला दिया कि कल उनको पुलिस वालों से कॉल आई थी। क्या है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो यहाँ पे पड़ोसी भाई का जो जवाब आया है वो सुन के आप लोगों को कैसा लगा, और क्या राजवीर को अब इंसाफ मिलेगा सच में, या फिर ऐसे ही पिछली बार की तरह नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।